आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको संपर्क करने के बाद आपको 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए मित्रों, आजकल जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का समस्या बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आजकल महिलाओं को कुछ पता नहीं होता है और कुछ भी वो जानकारी लेना भी नहीं चाहती हैं। तो अगर आप बेबी प्लान कर रही हैं तो आपको ये टिप्स और ट्रिक बहुत ही काम आएगी। तो आज मैं आपको वही 5 गलतियां बताने वाली हूं जो कि अक्सर जाने अनजाने महिलाएं कर जाती है, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से महिलाओं के बॉडी में पीरियड में डिस्चार्ज में कुछ ना कुछ बदलाव होते ही रहते हैं। अगर आप महिला हैं तो ये आपको भी पता होगा कि आपके जो है डिस्चार्ज में पीरियड में कभी ज़्यादा कभी कम मतलब लगा ही रहता है। कभी कभी बॉडी में कुछ ऐसे मैकेनिज्म भी होते हैं जिससे कि गर्भधारण करना बहुत ही मुश्किल होता है उन महिलाओं के लिए जिनके पीरियड रेगुलर या इनरेगुलर होते हैं। अगर आपका पीरियड रेगुलर आता है तो भी अगर आपकी बॉडी में ये समस्या है तो आपको दिक्कत होगी, और इनरेगुलर आता है तब तो आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा, जिससे उनको गर्भधारण करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो अगर आप भी बेबी प्लान तैयार कर रही हैं और संबंध बना रही हैं बेबी के लिए, तो आपको 5 गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने एग को स्पर्म से मिलाना है। जब आप संबंध बना रही हैं तो अपने कमर के नीचे एक तकिया पिलो का इस्तेमाल ज़रूर करें। अपने कमर के नीचे लगा लें, इसके बाद ही आप संबंध बनाएं। इससे आपके अंदर जितने भी स्पर्म हैं वो बाहर नहीं निकलेगा और एक से आसानी से मिल जाते हैं जितने भी पुरुष के स्पर्म होते हैं, और आपकी प्रेगनेंसी रुकने का काफ़ी चांस बढ़ जाता है। कांटेक्ट बनाने के बाद कितनी महिलाओं को यूरिन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये हाइजीन के लिए ठीक भी रहता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन भी करना चाहिए कि तुरंत यूरिन पास करने जाना भी चाहिए, लेकिन इस समय आप बेबी प्लान कर रही हैं तो इस समय आपको संबंध बनाने के बाद आधे घंटे रुकना मतलब उठना बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर हो सके तो आप बाईं करवट होकर लेट जाइए। इससे जो है आपके अंडे से स्पर्म बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत तेज़ी गति से जो स्पर्म आ रहा है वो आपके अंडे तक मिलता है और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांस बढ़ जाता है। कई बार महिलाओं का सारा डिस्चार्ज भारी मात्रा में डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है। तो ये बहुत सी महिलाओं का सवाल है और डर भी है। कितनी जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको ये इससे डर भी लगता है कि क्या इससे प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है सब जब सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाएगा तो, या फिर नहीं होती है। तो देखिए मित्रों, अगर डिस्चार्ज अच्छी मात्रा में आपके अंदर जाता है तो जब भारी मात्रा में आपके अंदर जाता है तो आपके जो व्रत कैनाल होते हैं, जो ट्यूब होते हैं, उसमें ये डिपॉजिट भारी मात्रा में हो जाता है। इसके बाद अगर आपको ऐसा डर है कि मतलब सारा निकल जा रहा है तो आप हो सके तो दीवार के बल अपने पैर को ऊपर करके लेट जाइए या फिर आप करवट होके लेट जाइए। इससे भी आपका जो भारी डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है वो नहीं निकलेगा और स्पर्म जो है अंडे तक पहुंच जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका डिस्चार्ज भारी मात्रा में बाहर निकल रहा है तो इसको आपको रोकने के लिए जो आता है कप ना, जो पीरियड में लेते हैं, उस कप का इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर पैड का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे आपका जो बाहर निकल रहा है वो अंदर ही रहेगा, बाहर निकलने का कोई चांस उसका नहीं रहेगा। इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। आपको टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हर प्लान कर रही हैं, हर चीज़ पे ख्याल कर रही हैं और इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप टेंशन और स्ट्रेस ले रही हैं, जिस वजह से आपको बेबी प्लान नहीं हो रहा है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको अपने डाइट में भी कुछ चेंजेस करने हैं। आपको हेल्दी डाइट लेना है जिससे कि फर्टिलिटी बढ़ती है और कंसीव आप अच्छे से कर लेती हैं। ये 100% कारगर है मित्रों। अगर आप हेल्दी डाइट लेती हैं तो इस पे भी मैं अगला वीडियो इस पे लेकर आऊँगी। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें कि आपके जो सवाल हैं उस पर मैं वीडियो आगे लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।